हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस 0786 पर। तो आज का टॉपिक है हमारा वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। जो जो भी बचा है उसमें पहला अब चेंजिंग कैसे होती है, जितने भी प्रेजेंट टेंस है वो सब पास्ट में चेंज हो जाते हैं, और जितने भी फ्यूचर टेंस तो विल को हम किस में चेंज कर देते हैं, वुड में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, वुड में चेंज कर देते हैं। शैल को हम किस में चेंज कर देते हैं, शैल को हम शुड में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है और उसमें फ्यूचर टेंस दिया होता है तो केवल का यूज भी पढ़ लेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने बताया हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले को यस या नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है, यस या नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो सेंटेंस टाइप के नाम से एक वीडियो है जिसमें हमने पूरा सेंटेंस टाइप पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको फिर कभी भी सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इंट्रोगेटिव का जो दूसरा टाइप होता है उसको हम WH टाइप कहते हैं। WH टाइप क्यों कहते हैं ये भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। यस या नो टाइप क्वेश्चन क्यों करते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए आगे सबसे पहले जान लेते हैं कि सेज अगर दिया है, सेज टू दिया है तो हम उसको आस्क में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, आस्क में चेंज करते हैं। वही अगर से टू दिया है, क्या दिया है, से टू दिया है तो हम केवल आस्क में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, केवल आस्क में चेंज करते हैं। अगर सेड टू दिया है, अगर सेड टू दिया है तो हम उसको आस्क्ड में चेंज करते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। आपने असर्टिव में देखा होगा कि सेट को किस में चेंज किया जाता था, सेट को चेंज किया जाता था, या सेट टू को किस में चेंज किया जाता था, टोल्ड में। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लगा रहे हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको पहचानने के लिए सिंपल सा एक तरीका है कि आप क्वेश्चन मार्क देख लीजिए। क्या देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो क्या हो गया, सेज टू को हम आस्क में बदलते हैं, सेड टू को हम आस्क में बदलते हैं, सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। क्या सेड को भी बदला जाता है, तो हाँ, कुछ गाइड और बुक में सेड को भी क्या लिख देते हैं, आस्क्ड लिख देते हैं। तो अगर आप ये भी लिखते हैं तो ये गलत नहीं होता है, उसका मतलब पूछना ही होता है इस प्रकार से, जिस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सेड और आस्क्ड में। कंजक्शन इसमें क्या लगता है, अगर कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन इसमें क्या लगता है, कंजक्शन अगर यस या नो टाइप क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट टाइप वाले में, फर्स्ट टाइप वाले में क्या लगता है, फर्स्ट टाइप वाले में, फर्स्ट टाइप में आपका लगता है इफ या वेदर। इफ या वेदर, वो मौसम वाला वेदर नहीं है जिसकी स्पेलिंग अलग होती है। और अगर WH टाइप की बात करें, यानी सेकेंड टाइप की, सेकेंड टाइप की, इसकी सेकेंड टाइप की, तो इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं लगता। इसमें कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड ही क्या करता है, कंजक्शन का काम करता है। कौन होता है, क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है। तो चलिए आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसे क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो पहला क्या हो जाएगा, अगर एग्जांपल देखेंगे, मान लो अगर लिखा है कि ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में विल यू मैरी, विल यू मैरी मी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव को पहचानना है तो सबसे लास्ट में चले जाइए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ सोचना ही नहीं है। आप केवल ये कर दीजिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी है तो यस या नो टाइप क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे ही सेट टू को हमने बताया है किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। उसके बाद हर लिखा है, हर लिख लीजिए। हमने कहा कि कंजक्शन कौन सा लगेगा, अगर यस या नो टाइप क्वेश्चन है तो कंजक्शन इफ या वेदर लगेगा। आप इफ भी लगा सकते हैं या वेदर भी लगा सकते हैं या वेदर भी लगा सकते हैं, दोनों नहीं लगाइएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों नहीं लगाइएगा। ये ऑब्लिक का साइन ये दिखाता है, या तो ये लगाइए या तो ये लगाइए। एक और चीज आती है कि अब इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। अब तक तो ये जो सेंटेंस था इंट्रोगेटिव था, तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, कहां से चेंज होगा, हर से चेंज होगा। अगर आपने पर्सन चेंजिंग नहीं देखा है
या आपको पर्सन चेंजिंग नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है पर्सन चेंजिंग पर, आप उसे देख लीजिए, आपको पर्सन चेंजिंग समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इफ या वेदर हो गया, यू को बदलेंगे से हर से तो क्या हो गया, शी हो गया। हमने कहा कि विल और शैल किस में चेंज होता है, वुड और शुड में, तो क्या हो गया, वुड हो गया। उसके बाद शी वुड हो गया। उसके बाद मैरी लिखा है तो मैरी लिख लीजिए, यानी मैरी लिख लीजिए, मैरी हो गया। उसके बाद मी फर्स्ट पर्सन है तो ही से चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। इस प्रकार से ये आपका एक एग्जांपल हो गया है। पहला कि क्या लिखा है, ही सेड टू हर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में विल यू मैरी मी क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर ये आप ये नहीं जानते कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या करते हैं, तो ऑलरेडी इस पर भी हमने पहले वीडियो बना दी है, आप उसी वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या हो गया, ही सेड टू को हमने किस में चेंज किया, आस्क्ड में, क्या हो गया आस्क्ड। बचा हर लिख लीजिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा देते हैं, उसकी जगह कंजक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंजक्शन इफ ही लगाइए या वेदर लगाइए, दोनों मत लगाइएगा, कोई एक ही लगाइएगा, या तो आपको मन करे इफ लगा लीजिए या तो वेदर लगा लीजिए। यहाँ पे यू है, यू को चेंज करेंगे हर से, तो हर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म सी होती है। विल को हम चेंज कर देंगे वुड में। अब इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं कैसा हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से ये सेंटेंस हो गया। पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे था, पहले इसका स्ट्रक्चर था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब मेन वर्ब, यानी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से था। लेकिन जब हम इसे पैसिव सॉरी इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी चेंज कर देते हैं, यानी पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब रखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस या नो टाइप क्वेश्चन का।